बीच में दोस्त सवाल करते हैं कि जड़ी बूटियां कैसे कंट्रोल करें। सीड आप अल रजा फार्म से भी ले सकते हैं। हाइब्रिड सीड्स हमारे पास नहीं होते, आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको दे सकते हैं। ये 3 फसलें आप साल में इस तरह बड़ी अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। कोशिश करें मार्च अप्रैल वाला जो प्याज है वो ना लगाएं। जाना खुराक कितनी डालें, किस तरह खुराक डालें। अगर तो आपने अच्छी एवरेज लेनी है तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि पहले पानी लगाएं खेलियों पर। पानी लगाने के बाद आप प्याज की पनीरी शिफ्ट करें। एक तो आपका लेवल जो प्याज की पनीरी का लाइनिंग जो है आपकी वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी लाइनिंग। किसी भी वक्त का प्याज लगाना चाहें तो 1.5 महीना पहले आप पनीरी उसकी लगाएं। अगर गर्मी है तो आप कोशिश करें 1.5 महीने से भी 1 महीना और 20 दिन पहले आप लगाएं अगर गर्मी हो तो। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म्स। मेरे हाथ में 2 प्याज हैं, ये मैंने उखाड़े हैं जी। दोनों प्याज आप देख लें, साइज में चेक कर लें, आपको नजर आ जाएगा। ये वाला प्याज है प्याजे वाला प्याज, जो हम प्याजे तैयार करते हैं उससे तैयार किया हुआ प्याज। और ये वाला प्याज है जनाब पनीरी वाला प्याज, पनीरी के जो एक पौधे से प्याज तैयार किया गया है, ये वो वाला प्याज है। आज इतनी बातें मैंने करनी है, वीडियो बहुत लंबी है, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इंतहाई अहम बातें बताने जा रहा हूँ प्याज के बारे में, जो मुझे इतनी कॉल्स आने के बाद मैंने वो सारी जो बातें ना वो सारे उन सारे सवालों के जवाब मैंने आज देने आप दोस्तों को। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी गर्मियों वाले जो प्याज है उसकी पनीरी कहाँ से लें। पनीरी आप अल रज़ा फार्म से भी ले सकते हैं और अपने रिसोर्स से भी ले सकते हैं। हम आपको जुलाई में पनीरी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आपको आगे दिसंबर में पनीरी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आपको जनवरी फरवरी में भी पनीरी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्याज की पनीरी लेने के लिए आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके अलावा जो प्याजा है वो तैयार करवाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्याजा भी तैयार करके देते हैं, जिसको प्याजी कहते हैं। मेरे इस चैनल पर पीछे वीडियोस पड़ी हुई हैं प्याजी का जो है उसकी तैयारी कैसे करते हैं, वो किस तरह की होती है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मेरी जो वीडियो दूसरी पड़ी हुई हैं, मैं एक तरतीब से वीडियोस बना रहा हूँ प्याज पर। मोहतरम नाज़रीन, आपसे एक गुजारिश है, कॉल से गुरेज कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पर मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस करूंगा। टाइम नहीं होता, बाज़ औक़ात फिर कॉल नहीं उठा सकता बंदा, लंबी बात होती है। कोशिश करें वीडियोस में मैंने आपके सवालात के जवाब दे दिए हैं। इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कॉल करने की। अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रब्ता करना है। इंशाल्लाह हम ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी ऐसा आपका सवाल होगा जो कॉमन सवाल भी होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। ये आप समझ लें कि आपका हक है हमसे बात पूछना, सवाल करना। हम इंशाल्लाह हाजिर हैं 24/7। प्याज के फार्मर ये बातें ज़रूर सुने। कुछ बातें ऐसी भी हो जाएंगी कि लंबी हो जाएंगी, तूल दे बैठता हूँ बात को तफसील से, और जल्दी बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, इसलिए फील ना कीजिएगा। मोहतरम आप बहुत सारे दोस्त जितने भी सवालात करते हैं, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उन सब सवालों का जवाब देने की यही इसी वीडियो में। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं जी आपने प्याज लगाया था 28 अप्रैल को पिछले साल मैंने प्याज लगाया था, वो फ्लॉप हुआ था। फ्लॉप होने की वजह बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा वीड्स, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उगाती हैं उस वक्त, और वो कंट्रोल ना हो सकी, इस वजह से वो फ्लॉप हो गया। फिर गर्मी की शिद्दत, फिर पानी की कुछ कमी, ये चीज़ें सारी इफ़ेक्ट करती रही और प्याज जो है ना वो कामयाब ना हुआ। अच्छा, इन दोनों प्याज़ों को मैंने वज़न किया है जनाब। एक प्याज का वज़न आपने देखा वीडियो में, साथ वीडियो चल रही है। एक प्याज का वज़न है 350 ग्राम और एक का 250 ग्राम है। 350 ग्राम वाला जो है वो प्याजी वाला प्याज है और 250 ग्राम वाला जो है वो पनीरी वाला प्याज है। खैर ये बातें तो अलग हैं, इनको तो हम करते रहेंगे। लोग पूछते हैं जी प्याज गर्मी में 28 अप्रैल को जो मैंने प्याज लगाया वो प्याज कैसा रहा। वो प्याज फ्लॉप हो गया, बातें मैंने बता दी, वजूहात मैंने बता दी। अगर आप उसको कामयाब करना चाहते हैं तो वो बहुत फुल एवरेज नहीं दे सकता। फुल एवरेज इसलिए दे सकता कि बेमौसमी काश्त है, इसको आप बेमौसमी काश्त कहेंगे। बेमौसमी काश्त कहने का मतलब यह है कि उस वक्त कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी दूसरे मौसम में कोई और फसल लगाइए तो कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आप मकई लगा दें इंटरक्रॉपिंग के लिए तो आपका वो प्याज जो है ना वो कुछ बेहतर हो सकता है। आप कपास में प्याज लगा सकते हैं, मैं आपको साथ में वीडियो से जो है ना वो आगे शेयर करता हूँ, देखिएगा। कपास में प्याज लगा सकते हैं आप, अपनी कपास भी लगाएं, साथ में प्याज भी उठाएं।
जो फगनी कपास होती है उसमें। एक दोस्त ने इस मरतबा लगाई है जी, लुडन के करीब मुमताज़ साहब हैं, उन्होंने कपास में जो है ना प्याज लगाया हुआ है। मैंने उनकी वीडियो देखी है, माशाल्लाह देख के खुश हो गया कि सही इंटरक्रॉपिंग जो है ना उन्होंने कर ली है, क्योंकि कपास तो आपने उठानी होती है, तो आपने प्याज भी साथ उठा लेना है। अब चलते हैं जी अच्छे मौसमों की तरफ, जो प्याज का अच्छे मौसम है उसके बाद आप प्याज लगा सकते हैं। 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई, 25 और 1 अगस्त तक आप प्याज लगा सकते हैं। आपका नवंबर के एंड में प्याज तैयार हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, चौथे महीने के एंड में आपका प्याज तैयार हो जाएगा। 1 दिसंबर तक आपका वो जो प्याज है वो बिल्कुल तैयार होगा। वो प्याज आप दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो प्याजी तैयार करवा कर या करके खुद तैयार करके, या फिर आप पनीर तैयार करके। किसी भी वक्त का प्याज लगाना चाहें तो 1.5 महीना पहले आप पनीर उसकी लगाएं। अगर गर्मी है तो आप कोशिश करें 1.5 महीने से भी 1 महीना और 20 दिन पहले आप लगाएं, अगर गर्मी हो तो। अगर ठंडे मौसम का प्याज हो, जिस तरह दिसंबर वाला है या फिर आगे फरवरी मार्च वाला, फरवरी वाला प्याज है, जनवरी फरवरी में लगाते हैं, तो वो आप 1.5 महीना पहले पनीरी उसकी लगाएं। जो दोस्त कहते हैं जी कौन सी पनीर लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं, गर्मी में तो आप देसी वैरायटियों की तरफ जो तवज्जो रखें। देसी वैरायटियों में फुलकारा, हजारा, नसरपुरी, जाकरी, कोई भी आप इनमें लगा सकते हैं। तो सर्दी में आप हाइब्रिड प्याज भी लगा सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि पहले पानी लगाएं खेलियों पर, पानी लगाने के बाद आप प्याज की पनीर शिफ्ट करें। एक तो आपका लेवल जो प्याज की पनीरी का लाइनिंग जो है आपकी वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी लाइनिंग। हाइब्रिड को गर्मी में इसलिए लगाते हैं कि हाई डेंसिटी पर लगाना होता है, तो हाई डेंसिटी पर गर्मी में कंट्रोल नहीं होता। ये चीजें हैं। इसके अलावा नाजरीन, लोग सवाल करते हैं कि हम ज़मीन कैसी जो है ना इंतखाब करें, लगाएं कितनी, तादाद कितनी लगाएं, हाई डेंसिटी पर लगाएं, बेड्स पर लगाएं, क्यारियों पर, अपनी उस पर खेलियों पर लगाएं, ये सारी चीज़ें दोस्त पूछते हैं जी। इसके बाद इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप हाई डेंसिटी पे प्याज लगाने की कोशिश ना करें, चाहिए कि हाई डेंसिटी पर ना लगाएं। अगर लगाएं तो चलें, वो एक कंट्रोल करने का एक अलग मेथड है और पूरा प्रोसीजर है, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर भी कामयाब हो जाएगा। बेड पर कभी भी प्याज ना लगाएं, छोटी से छोटी खेल बनाएं। नॉर्मल जो मकई वाला प्लांटर है वो 80-85 खेलियां तैयार करता है। रेजर छोटा जो कमाद वाला था वो 100-110 खेलियां बना लेता है। कोशिश करें छोटी से छोटी खेली रेजर कमाद वाले से बनाएं, और आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगी। 3 से 4 इंच के फासले पर प्याज लगाएं, 3 से 4 इंच के फासले पर। दो तरीके से प्याज लगता है, एक तो हम खेलियों पर लगाकर पहले, पानी से पहले लगाकर छोड़ देते हैं। बाद का 4 कनाल एक दिन लगता है, 4 कनाल दूसरे दिन। तो जो पहले दिन लगने वाले पौधे, उनकी जो इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफत होती है, वो कम हो जाती है। पौधे के पत्ते जो है ना वो सूख जाते हैं, प्याज के जड़ों पर भी असरअंदाज, मतलब मुतासर जड़ें भी होती हैं, और उसका बल्ब भी मुतासर होता है क्योंकि वो खुश्क जमीन में पड़ा हुआ है। ऊपर से गर्मी भी है, अगर शदीद सर्दी है तो सर्दी का असर थोड़ा कम होता है, गर्मी का असर ज्यादा होता है पौधे पर, पनीरी के पौधे पर। उसमें आपके जो लेबर है वो, उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि जहां पे वत्तर आकर रुकेगा वहां पे आप लाइनिंग रखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है पानी में प्याज लगाने का, जिस तरह हम धान लगाते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि आपके जो पौधे की इम्यूनिटी है ना वो खत्म नहीं होगी, वो डाउन नहीं होगी, कुव्वत मुदाफत वैसे ही रहेगी जैसे आपने जमीन से निकाल के आगे फौरन जमीन में शिफ्ट कर दिया, पौधा फ्रेश का फ्रेश रहेगा। आपकी फसल 10 से 15 दिन पहले तैयार होगी दूसरी फसल की निस्बत। अच्छा, दूसरा हम मतलब जिस तरह खुश्क जमीन पर लगा के रख देते हैं वो एक दूसरा तरीका है। इससे आगे हम चलते हैं जी कि लोग कहते हैं कि हम जो है ना खुराक कितनी डालें, किस तरह खुराक डालें। अगर तो आपने अच्छी एवरेज लेनी है तो आपने 1 बोरी से लेकर 2 बोरी DAP लाजमी डालनी है नीचे, 1 बैग आपने पोटाश डालना है। प्याज की एवरेज लेने के लिए आपने ये कदम जरूर उठाने हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन में जो है ना कलराठी ज़मीन है तो फिर आप उसमें MOP वगैरह वो भी आप यूज़ करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो अफादियत होती है। फिर जनाब आपने यूरिया जो है ना कम अज कम 3 बैग्स आपने 40 दिन के अंदर अंदर आपने 1 एकड़ को देने हैं, 3 बैग्स। वो किस तरह देना है जी, सबसे पहला पानी लगाया तो आपने आधा बैग दे दिया। फिर पानी तो आपको पता है कि 3 से 4 दिन प्याज मांगता रहता है। हर पानी के साथ आप 15-20 किलो 30 किलो तो ज्यादा हो जाएगी, 15 से 20 किलो आप जो है ना खाद वो साथ देते रहें। फ्लड कर दें या छट्टा कर दें, ये आपने इस तरह 3 बैग्स इस तरह आपने
3 बैग्स जो हैं वो आपने पूरे कर लेने हैं। फिर बीच में दोस्त सवाल करते हैं कि जड़ी बूटियां कैसे कंट्रोल करें। जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं जी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो मैंने ये सवाल जरा पहले था तो चले मैं अभी लेट जवाब दे रहा हूँ क्योंकि याद बाद में आया। दोस्त पूछते हैं कि जड़ी बूटियां कैसे जो है ना कंट्रोल की जाए। जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं जी। एक तो आप सबसे पहले खेलियां बनाएं, खेलियां बना के पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर दें। 24 घंटे बाद पानी लगाएं और पानी लगाने के ठीक 5-7 घंटे बाद आप जो है प्याज अपना शिफ्ट कर दें। वो आपका स्प्रे जो है ना वो मुतासर नहीं करेगा पौधों को। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप फ्लड भी कर सकते हैं। प्याज लगाने के बाद, पनीर लगाने के बाद आप फ्लड भी कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब सूखा प्याज लगाएंगे सूखी जमीन में, तो आप उसको फ्लड करेंगे। वो आपके 20-25 दिन जो है ना वो जड़ी बूटियां रोक रखेगा। उसके बाद जब 20-25 दिन बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी जड़ी बूटियां होती हैं तो फिर आप हदफ का स्प्रे करेंगे। कैंजो का हदफ लीजिएगा, वो आप स्प्रे कर दीजिएगा। वो छोटी छोटी जड़ी बूटियां जब हों तो वो प्याज को आपके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे कोई 10-15% जो है ना मुतासर करेगा और आपकी जड़ी बूटियां जो है ना वो खत्म कर देगा। ये 2 तरीके हैं। उसके बाद 20-25 दिन या 20 दिन तक तकरीबन मजीद जड़ी बूटियां आपकी नहीं होंगी तो खुराक वाले जो दौरानिया ना आपका वो आपका गुजर जाएगा। जड़ी बूटियां आपकी पीछे रह जाएंगी, प्याज आपका मुकम्मल खुराक हासिल करके ऊपर निकल जाएगा। फिर आप एक आध गोडी की अगर जरूरत पड़े तो आप लाजमी कीजिएगा। गोडी के बिना प्याज की कोई अच्छी बढ़ोतरी भी नहीं होती। किसान दोस्तों, बातें बहुत सारी होगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरी सारी बातें मुफीद होंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने एक और वक्त भी बताना है कि आप प्याज किस टाइम लगा सकते हैं। जब आप नवंबर वाला प्याज खत्म करेंगे, उठाएंगे, तो फौरन आप 1 दिसंबर या 10 दिसंबर तक अपना प्याज लगा दें। वो प्याज आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, जब मार्च में वो प्याज आपका तैयार हो जाएगा तो आपकी 2 फसलें आगे पीछे प्याज की उठ जाएंगी। 2 फसलें प्याज की आगे पीछे इंशाल्लाह भरपूर फसलें जो आपको मुनाफा देने वाली फसलें होंगी। उसके बाद आप तिल लगा सकते हैं। तिल लगाने के बाद अगर कोई थोड़ा टाइम आपका जो है ना बीच में बच जाए तो वो आप जड़ी बूटियां उगाओ करवा के अपनी जमीन से जड़ी बूटियां तलफ करने की कोशिश करें। ये 3 फसलें आप साल में इस तरह बड़ी अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। कोशिश करें मार्च अप्रैल वाला जो प्याज है वो ना लगाएं, कोशिश करें वो ना लगाएं। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद सीड की बात आ जाती है कि ये सीड कहाँ से लें। सीड आप अल रजा फार्म से भी ले सकते हैं। हाइब्रिड सीड्स हमारे पास नहीं होते, आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह हम जरूर आपको दे सकते हैं। नॉर्मली हम आपको सीड दूसरी वैरायटीज के, देसी वैरायटीज के प्रोवाइड कर सकते हैं। फुलकारा, नसरपुरी, हजारा और जाकरी, ये सीड्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल, गारंटेड और फ्रेश सीड भी और पुराने सीड्स भी। पुराने सीड्स भी लोग मांगते हैं, ये डिमांड करते हैं कि कम जर्मिनेशन हो जाती है, चले कोई बात नहीं आप हमें दे दें। ये सारी बातें नाज़रीन आपने जो है ना ज़हनशीन कर लेनी है। कोई कमी बेशी रह गई हो तो आपने मुझे ज़रूर जो है ना कॉन्टैक्ट कर लेना है। मैं पेस्टिसाइड के हवाले से बीच में बात नहीं कर सका, तो पेस्टिसाइड में इंशाल्लाह जो हस्ब ज़रूरत, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग ज़रूरियात होती हैं, कहीं फंगस होती है, कहीं फंगस नहीं होती, कहीं थ्रिप्स पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वक्त की ज़रूरत होती हैं। अल्लाह ताला करे कि पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, खुराक की ज़रूरत पड़नी है, वो आपने फसल को देनी है। इस तरह प्याज की आप फसल अच्छी से अच्छी लेने में कामयाब हैं। भरपूर मेहनत कीजिएगा। अपनी दुआओं में अल रज़ा फार्म को आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहे किसान। पाकिस्तान जिंदाबाद।